हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट पार्ट आप लोग देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन था, उसमें IUPAC नाम बनाना सिखाए थे मैंने आपको, और साथ ही हमने एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की रिएक्शंस पढ़ी थी। मतलब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी हमने जिसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिर्फ एल्डिहाइड के विरचन की अभिक्रियाएं। तो आप लोग हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में कि एल्डिहाइडों का विरचन, एल्डिहाइडों का विरचन मतलब अब हम ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनके द्वारा सिर्फ एल्डिहाइड्स बनाए जाते हैं। पिछली रिएक्शन में मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाना सिखाया। कैसे? एक तो प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, और तीसरा था हाइड्रोकार्बन से, जिसमें एल्कीन की ओजोनीकरण अभिक्रिया और एल्काइन का जलयोजन है ना। ये हम लोगों ने कॉमन रिएक्शंस पढ़ी थी। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ एल्डिहाइड्स का विरचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अब हम अगली पढ़ने वाले हैं, कि हेडिंग डाली गई है इसमें, अम्ल क्लोराइड के अपचयन से, है ना। अम्ल क्लोराइड के अपचयन से, अम्ल क्लोराइड के अपचयन से जो ये रिएक्शन है, इसको विशेष तौर पर रोजनमुंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। रोजनमुंड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आती है परीक्षा में, और स्पेशली ये रिएक्शन नेम रिएक्शन के नाम से पूछी जाती है कि रोजनमुंड अभिक्रिया को समझाइए, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं कि जब किसी अम्ल क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, या बेंजोइल क्लोराइड कहा जाता है, तो किसी भी अम्ल क्लोराइड RCOCl, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी अम्ल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड का अपचयन में हाइड्रोजन यूज करते हैं, इसका अपचयन पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट PD और बेरियम सल्फेट, और एक और इसमें एक और चीज होती है, उबलता हुआ ज़ाइलीन विलयन, है ना। उबलता हुआ ज़ाइलीन का विलयन, जानते हैं आप लोग ज़ाइलीन क्या होता है? बेंजीन के साथ C2H5। तो जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन, अभी फिलहाल एसिटिल क्लोराइड नहीं, अम्ल क्लोराइड का सूत्र है, जब किसी अम्ल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में और उबलते हुए ज़ाइलीन विलयन की उपस्थिति में हम कराते हैं, तो इस क्रिया में एल्डिहाइड्स बनता है, एल्डिहाइड बन जाते हैं, और HCl इस क्रिया में मुक्त होता है ना। HCl मुक्त होगा। कैसे मुक्त होगा? देखो, 2 H है तो एक H इसके पास आएगा और एक H इसके पास, तो ये हो जाएगा CHO। अपन मान रख के देखते हैं, अगर हम यहाँ पे R के स्थान पे CH3 रखें, तब हम इसको कहेंगे कि ये है हमारा एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। और जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका? एसीटैल्डिहाइड, है ना। इसका नाम होगा एसीटैल्डिहाइड। ठीक है। सेम रिएक्शन अगर आप लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए करते हो, तो वो रिएक्शन कैसे होगी? आपको एसिटिल क्लोराइड के स्थान पर लेना होगा C6H5COCl। इसका क्या नाम है? इसको हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, है ना। ये है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। इसका भी वही अपचयन करा दो, उबलते हुए ज़ाइलीन विलयन और पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा आपका? C6H5CHO, जिसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, और बदले में क्या निकल जाएगा आपका? HCl, है ना। इसका नाम बेंजल्डिहाइड। अब डिपेंड करता है प्रश्न कैसे पूछें। डायरेक्टली भी आ सकता है कि रोजनमुंड अभिक्रिया लिखिए, या ऐसा भी आ सकता है कि एसिटिल क्लोराइड से एसिटैल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, या बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे। तो हम दोनों तरह से सीख सकते हैं। तो ये पहली रिएक्शन समझ में आ गई। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बताने के लिए, कि इस अभिक्रिया में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट है, तो जो बेरियम सल्फेट है वो इसके लिए विष का कार्य करता है। पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए बेरियम सल्फेट विष का कार्य करता है। कैसे? अगर मान लीजिए हम बेरियम सल्फेट नहीं लेंगे, तो एल्डिहाइड का आगे अपचयन हो जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। अगर केवल पैलेडियम लेंगे तो पता है क्या होगा? अगर पैलेडियम लेते हैं तो RCOCl का अपचयन होगा सिर्फ पैलेडियम लेने पर, है ना, और बन जाएगा एल्डिहाइड, जैसे मैंने अभी आपको बताया।
और फिर ये आगे एक बार फिर से अपचयन में भाग लेगा और ये बना लेगा प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। अगर सिर्फ पैलेडियम लेते हैं तो अम्ल क्लोराइड पहले एल्डिहाइड में अपचयित होगा और एल्डिहाइड अपचयित होकर प्राथमिक अल्कोहल बनाएगा। ऐसा ना हो इसलिए इसमें हम बेरियम सल्फेट मिला देते हैं। तो बेरियम सल्फेट मिलाने से क्या होता है, ये पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है और एल्डिहाइड के आगे के अपचयन को रोक देता है। एल्डिहाइड आगे अल्कोहल में ना बदले, ऐसा करने के लिए हमको बेरियम सल्फेट मिलाते हैं। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट विष का कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं कि यह है उत्प्रेरक का विष। आप लोगों ने चैप्टर 5 सतह रसायन में उत्प्रेरक का विष के बारे में पढ़ा है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि उत्प्रेरक को कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो तो उत्प्रेरक के उत्साहक या वर्धक होते हैं, जबकि ये जो विष होते हैं ये अवरोधक होते हैं, उत्प्रेरक को अपना काम करने से रोकते हैं। तो बेरियम सल्फेट की बहुत अहम भूमिका है इस अभिक्रिया में। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। रोजनमुंड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से याद करना। उसके बाद में सेकंड दिया है नाइट्राइल या एस्टर से। हम इस रिएक्शन को, सेकंड रिएक्शन को हेडिंग देंगे स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अपचयन या स्टीफन अभिक्रिया, है ना, इसको अपचयन भी कहते हैं, स्टीफन अपचयन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आती ही हैं अभिक्रियाएं। स्टीफन अपचयन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करते हैं कि जब एल्किल साइनाइड, है ना, RC∭L, एल्किल या एरोमेटिक साइनाइड आप कोई भी ले सकते हो, तो जब एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 स्टेनस डाइक्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो पहले एक माध्यमिक यौगिक बनता है। वो माध्यमिक यौगिक पता है क्या होता है, ये 2 H है ना, एक H C के पास, एक H N के पास, तो क्या बन जाएगा आगे आपका RCH, ट्रिपल बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ से उठा और NH हो गया, ये बन गया माध्यमिक यौगिक, इसको एल्डिमीन कहते हैं, है ना। अगर CH3 रखोगे तो एसिटल्डिमीन और C6H5 रखोगे तो बेंजल्डिमीन नाम हो जाता है इसका। तो एल्डिमीन बनता है। इस एल्डिमीन का आगे हम जल अपघटन करा देते हैं, तो जल अपघटन के पश्चात ये तो निकल जाएगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और आपका बन जाएगा RCHO। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया कि एल्डिहाइड हम कैसे भी स्टाइल में लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हमारा RCHO बन गया और बदले में अमोनिया गैस भी निकलती है, अमोनिया भी रिलीज होती है। तो ये रहा स्टीफन अपचयन। मैं आपको यहाँ पे वैल्यू रख के समझाती हूँ। जैसे हमने रखा CH3, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है मेथिल साइनाइड, है ना, इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, मेथिल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल। इस मेथिल साइनाइड का हमने अपचयन किया SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, तो बन गया आपका एसिटल्डिमीन। और इस एसिटल्डिमीन की क्रिया जब जल से कराते हैं तो बन जाता है हमारा एसिटल्डिहाइड। तो ये जो रोजनमुंड अभिक्रिया ये भी अपचयन है और जो स्टीफन अभिक्रिया है वो भी अपचयन के अंतर्गत आता है। आप इस अभिक्रिया से बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कैसे देखते हैं। C6H5 C∭N, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा फेनिल साइनाइड, इसको हम कहेंगे फेनिल साइनाइड। इस फेनिल साइनाइड का भी आप अपचयन करा दीजिए, वही SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। क्या होगा कि एक H इस कार्बन पे, एक N इस कार्बन पे, कैसे जुड़ता है देखते हैं। C6H5 फिर क्या है C, अब C के पास एक H आया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, फिर N के पास H आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड आएगा ना, तो हम उस बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देते हैं, या हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये है आपका बेंजल्डिमीन। और जब इसका जल अपघटन होता है तो ये NH3 निकल जाता है और C6H5 CHO आपका बेंजल्डिहाइड तैयार है, साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। तो स्टीफन अपचयन, रोजनमुंड अपचयन, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया बताई गई है हाइड्रोकार्बन के द्वारा। तो हाइड्रोकार्बन वाली जो रिएक्शन है ना, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया, देखिए ये जो चैप्टर है इसमें ऐसा कोई प्रश्न कभी भी नहीं आएगा कि भैया एल्डिहाइड के विरचन की 4-5 रिएक्शन लिख के बताओ, ऐसा बिल्कुल नहीं आने वाला है। क्या आएगा प्रश्न, नेम रिएक्शन के नाम से, कि निम्न में से 5 अभिक्रिया लिखिए, कोई 6 है, 6 में से कोई 5 आपको कंप्लीट करनी है, तो आपको उसको नेम रिएक्शन के रूप में याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं इटार्ड अभिक्रिया की।
इसमें पता है क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में आप लोगों ने टालुइन का नाम जरूर सुना होगा, टालुइन। तो जब टालुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। देखिए टालुइन को हम ऐसे रिंग रूप में लिखते हैं, बेंजीन के साथ में CH3, ये है आपका टालुइन, है ना। इस टालुइन की क्रिया हम करवा दें, इसका ऑक्सीकरण करा दें, 2 ऑक्सीजन ले लें हम यहाँ पर और इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, CrO2 Cl2 के साथ इसकी क्रिया कराते हैं अपन, CrO2 Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड, ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे लेते हैं। तो डायरेक्टली हम बेंजल्डिहाइड बना के बता सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं है, 2 नंबर में रिएक्शन आती है, तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं। देखो यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, ठीक है, 3 H में से एक H रख लेते हैं, 2 H को 2 मिनट साइड में हाथ में पकड़ के रखते हैं, ये 2 H यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो CH और O बन गया बेंजल्डिहाइड, बचा क्या H2 और एक O, मतलब किस क्रिया में H2O निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इटार्ड अभिक्रिया, ये भी पूछी जाती है कई बार। तो कितनी रिएक्शंस हो गई, रोजनमुंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। अगली जो रिएक्शन बताई गई है, जैसे इसमें बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन में अलग अलग टाइप की चीज़ें दी हैं, तो हमको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम तो नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। बात ही है गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो ये तीनों रिएक्शन आपको समझ में आ रही हैं। अब हम अगली रिएक्शन पे आते हैं जिसका नाम है गाटरमान कोच अभिक्रिया या गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, इस तरह से इसकी अभिक्रिया का नाम है। कौन सी रिएक्शन है ये, 4थे नंबर की है ना, गाटरमान कोच अभिक्रिया। एक हम पढ़ेंगे गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, यह है गाटरमान कोच अभिक्रिया, जिसको कोक लिखा हुआ है आपकी बुक में। इसमें क्या किया जाता है, गाटरमान कोच अभिक्रिया में बेंजीन से बनवा दिया जाता है बेंजल्डिहाइड, है ना। बहुत सिंपल है, देखो कैसे, ये है आपका, देखो मैं रिएक्शन को इस रूप में लिखती हूँ, ये है बेंजीन, इस बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं, बहुत सारी चीज़ों की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन साइनाइड, HCl और LCl3, इन सब की प्रेजेंस में जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो बन जाएगा आपका C6H5, C6H6 है ना, C6H5, एक H को 2 मिनट पकड़ के रखो और वो बन जाएगा CHO, मतलब ये क्या बन गया आपका बेंजल्डिहाइड, है ना। तो बेंजल्डिहाइड बना बेंजीन से। मैंने आपको यहाँ पे इसकी क्रियाविधि नहीं बताई है, क्रियाविधि काफ़ी डिटेल में बताई जाती है, तो वो हमको बुक में नहीं दी इतनी डिटेल, हमको तो सिर्फ 2-2 नंबर की रिएक्शन याद करनी है। तो कितनी अभिक्रियाएं हो गई हमारी, रोजनमुंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया और गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये जो 4 रिएक्शंस हैं, इन 4 रिएक्शन के द्वारा ये बताया गया है कि भैया एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो ये तो हुए सारे एल्डिहाइड के विरचन की अभिक्रियाओं के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कीटोन के विरचन की। कीटोन के विरचन में भी सबसे पहले बताया गया है, अब हम पढ़ रहे हैं कीटोन का विरचन। पहले एल्डिहाइड का विरचन था, अब कीटोन का विरचन। तो कीटोन के विरचन में सबसे पहले बताया गया एसिल क्लोराइड से, वही अम्ल क्लोराइड। पहली रिएक्शन एसिल क्लोराइड द्वारा, देखो इसके रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, एसिल क्लोराइड से। एसिल क्लोराइड का सूत्र होता है RCOCl, अभी हमने रोजनमुंड में भी वही स्टार्ट किया था, लेकिन शुरुआत में क्या बताया है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कैडमियम क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या है, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र है RMgX, इसके 2 अणु ले लो, RMgX के 2 अणु ले लेते हैं। इसकी क्रिया हम करवाते हैं कैडमियम क्लोराइड से, CdCl2 से, CdCl2 से, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा डाई एल्किल कैडमियम, डाई एल्किल कैडमियम यानी R2CD, डाई एल्किल कैडमियम R2CD, ये हमारा मुख्य उत्पाद है। इसके नीचे नाम लिख देंगे हम कि इसका नाम है डाई एल्किल और CD का नाम है कैडमियम, ठीक है। अब बचा क्या, ये दोनों R और ये CD ये निकल गया। अब 2 मैग्नीशियम है, 2 हैलाइड्स है, 2 Cl है, तो हेलो मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरह से बना सकते हैं अपन इसको MgXCl, इसके आगे 2 लगा दो,
क्लोरो मैग्नीशियम हेलाइड या क्लोरो मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह जो भी आप वैल्यू रखेंगे उसका वो उससे कोई मतलब नहीं, हमारा मुख्य उत्पाद है R2CD। अब इसकी क्रिया कराते हैं हम एसिटिल क्लोराइड से। सेकेंड स्टेप, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है RCOCl। अच्छा यहाँ पे डैश लेना है ना। इस डैश का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आपने R की वैल्यूज ली है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल जो भी है, आपको उससे अलग हटकर इसका मान लेना है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसकी क्रिया करा देते हैं किससे? R2CD से। R2CD तो भैया हमको तो कीटोन चाहिए, कीटोन का सूत्र क्या होता है? RCOR। ये एक R डैश है ना, ये CO है और एक R। अच्छा क्या इसके दो अणु बन सकते हैं? बिल्कुल बन गए, RCOR। ठीक है RCOR और RCOR, और बचा क्या? कैडमियम डाइक्लोराइड CdCl2 इस क्रिया में मुक्त हुआ। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको ये समीकरण समझ में आ गया होगा। अब आपकी किताब में एक एक्सरसाइज दी है और उस एक्सरसाइज में बोला गया है कि भाई आपको C6H5CH2CD, देखो क्या दिया है, C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD की क्रिया करानी है CH3COCl के दो अणु से। तो बताइए क्या बनेगा? तो ये कैडमियम वाली रिएक्शन है, हम इसको पूरा क्लियर खोल के लिखते हैं ना, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बन जाएगा इस क्रिया में। इसमें हमको कीटोन बनाना है, तो देखिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, C6H5CH2 और CD है ना, और कितने अणु लेना है हमको यहाँ पे इसके? CH3COCl और CH3COCl है ना। हमको चाहिए C6H5COCH3, एक तो बन जाएगा C6H5COCH3 एसिटोफेनॉन, फिर C6H5COCH3 है ना, CdCl2 निकल जाएगा और CH2CH2 का क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे बेंजोइल मतलब एसिटोफेनॉन न बनते हुए इसमें ये बनेगा, देखिए C6H5CH2 फिर COCH3 के दो अणु बन जाएंगे है ना, C6H5CH2 COCH3 और C6H5CH2 COCH3, ये पूरा। और बदले में क्या मुक्त हो जाएगा? CdCl2। ये एसिटोफेनॉन नहीं है, ये मेथिल बेंजिल कीटोन है। एक होता है मेथिल फेनिल कीटोन और यह है मेथिल बेंजिल कीटोन, इसको बेंजिल समूह नाम हम देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन पूछी गई है एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने आपको ये समीकरण समझाया। तो ये हो गई आपकी कैडमियम क्लोराइड वाली रिएक्शन। फिर दूसरी रिएक्शन बताई गई है नाइट्राइल से। नाइट्राइल का मतलब क्या होता है? साइनाइड है ना, साइनाइड का IUPAC नाम नाइट्राइल ही होता है। तो सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं नाइट्राइल से। नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे हम कीटोन? अच्छा ये पर्टिकुलरली कीटोन बनाने की रिएक्शन चल रही है, तो इसमें क्या करते हैं कि किसी भी नाइट्राइल की क्रिया करा देते हैं किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से है ना। नाइट्राइल और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से हम इसको बना सकते हैं। बहुत सिंपल वाला नाइट्राइल लेते हैं अपन, CH3 या R के साथ वैल्यू रख के समझाऊँ मैं आपको, RC ट्रिपल बॉन्ड N है ना। इसकी क्रिया करा दो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम क्या लें? RMgX, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा देखो मैंने दोनों R डिफरेंट टाइप के लिए हैं, एक जगह मैथिल एक जगह एथिल ले लो, या एक जगह मैथिल एक जगह फेनिल भी आप ले सकते हो है ना, मैथिल फेनिल भी हम लोग ले सकते हैं। तो फिर इन दोनों की क्रिया से बनता है एक माध्यमिक यौगिक। कैसे बनेगा देखना, RC। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड ऊपर NMgX ऊपर, और नीचे के लिए बचा सिर्फ R डैश है ना। RC ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड N, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे है ना, NMgX, और नीचे के लिए बचा R। और अब इसका करा दो आप जल अपघटन। इसकी जब आप जल से क्रिया कराओगे, तो जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? हमारा मुख्य उत्पाद बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, ये तो बन गया हमारा कीटोन है ना। RCH2O चाहिए ना, ये लो H2O, RCOR है ना। और क्या निकलेगा इसमें? MgOHX, MgOHX, और साथ में नाइट्रोजन भी है। तो H2O अगर अपन दो बार ले लें तो दो में से एक H तो वहां चला गया
है ना। तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए H2O है 2 बार, 4 बार समझ लो, 4 बार हाइड्रोजन है, 2 बार ऑक्सीजन है, तो हमने तो एक लिया है ना, और इस MgOH ने ये लिया, तो बचा क्या भैया, एक अमोनिया भी तो निकला। इस क्रिया में एक अमोनिया गैस भी मुक्त होती है। मैं फिर से पूरी रिएक्शन आपको समझाती हूँ कि हमने पहले नाइट्राइल लिया जिसको एल्किल साइनाइड कहते हैं। इस एल्किल साइनाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है। ये आपको याद है, बिल्कुल वैसी रिएक्शन है, प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और उसका जल अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फिर कीटोन बनते हैं, है ना, याद आया। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, ऐसे हमने 3 चीजें बनाई थी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल से पिछले चैप्टर में। वो की वही रिएक्शन है RC ट्रिपल बॉन्ड N। मैं आपको वैल्यू रख के समझाती हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। हम R के स्थान पे लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है मेथिल साइनाइड या एथिल नाइट्राइल। तो ये तो है आपका मेथिल साइनाइड। इस मेथिल साइनाइड की क्रिया कराते हैं CH3, अच्छा डिफरेंट लेना है तो C6H5 ले लेते हैं, चलो C6H5 MgBr से, है ना। अब इन दोनों की क्रिया से एक माध्यमिक यौगिक बनेगा आपका, क्या बनेगा, CH3C ऊपर N और N के साथ क्या, देखो मैं आपको इस तरह से वापस समझाऊंगी ना, यहाँ पे H2O लेते हैं अपन 2 बार, N के साथ MgBr, है ना, और नीचे क्या है C6H5। अब इसका करा दो आप जल अपघटन, है ना, कितने अणुओं से, HOH का एक अणु और HOH का दूसरा अणु, जल के 2 अणुओं से क्रिया करा दो। भैया हमको तो कीटोन चाहिए, तो हमारा कीटोन कैसे बनेगा, CH3C ऊपर डबल बॉन्ड O नीचे C6H5, ये तो बन गया आपका एसिटोफिनोन, है ना, मेथिल फेनिल कीटोन एसिटोफिनोन, ये तो हमारा मुख्य उत्पाद बन गया। कैसे बन गया देखो, CH3C C6H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आपको ध्यान हो तो वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली रिएक्शन में ये चीज तो निकलती है MgOH-Br। ये कैसे निकला, इसको देखें हम लोग, Mg ये OH और ये Br, और बदले में क्या निकला, N के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, मतलब इस क्रिया में अमोनिया भी मुक्त होती है। तो अब आपको ये नाइट्राइल वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। और अब तीसरी अभिक्रिया दी है, तीसरी अभिक्रिया का नाम क्या दिया है, बेंजीन या प्रतिस्थापी बेंजीन से, बेंजीन या प्रतिस्थापी बेंजीन से। तो हम तो इसका एक स्पेशल नाम याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन अभिक्रिया, एसिलेशन अभिक्रिया याद रखना, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन अभिक्रिया द्वारा। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 तरह की होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो एसिलीकरण वाली रिएक्शन है जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ी है। इसमें क्या करते हैं कि टालुइन की क्रिया या बेंजीन की क्रिया हम लोग करा देते हैं एसिटिल क्लोराइड से। देखिए कैसे, बेंजीन से स्टार्ट करें, C6H5 की जगह हमने लिया C6H6, इसका नाम है बेंजीन। इस बेंजीन की क्रिया करा दो एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl। पर मैंने आपको तब भी ये बात सिखाई थी कि हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं ClCOCH3, है ना। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, क्योंकि हमारी रिएक्शन का नाम है एसिलेशन, तो एसिलेशन में एसिटिल क्लोराइड ही तो भाग लेता है। और यहाँ पे प्रेजेंस होती है निर्जल LCl3 की, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ का एक H और ये Cl, हाइड्रोजन मतलब प्रतिस्थापन रिएक्शन है ना ये, हाइड्रोजन के स्थान पर COCH3 समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा और बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग के ऊपर H निकला यहाँ से, तो बचा क्या, COCH3, ये हो गया आपका COCH3 प्लस HCl। ये वही अभिक्रिया है जो 10वें चैप्टर में फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण के नाम से हमने लिखी है। रिपीट पढ़ रहे हैं हम लोग ये रिएक्शन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल और कीटोन, जिसको हम लोग एसिटोफिनोन, वो जो बना है एसिटोफिनोन, उसके नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गई हमारी कीटोन बनाने की अभिक्रियाएं। तो हमने एल्डिहाइड का विरचन और कीटोन का विरचन दोनों तरह की रिएक्शंस पढ़ी है। अब अगली वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।